Assalamu alaikum dear class. I'm your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So first of all, congratulations to you all and welcome to your new class. Okay, class 4, open your social studies book and page number 4. Now, from today, we shall start our first chapter Pakistan's four provinces and Kashmir. ओके, तो प्रोविंसेस का मतलब क्या होता है? सूबे, यानी एक कंट्री है, बहुत बड़ा इलाका, वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो डिवीज़न जो है वो जो आपके प्रोविंसेस कहलाते हैं. अब पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं? हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन पाकिस्तान? सो देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. नंबर फर्स्ट इज़ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड KPK, खैबर पख्तूनख्वा या NWFD. ओके, तो ये आपके 4 प्रोविंसेस हैं जिन पे आपकी कंट्री लाई कर रही है, यानी कि ये इसमें डिवाइड हुई हुई है. ओके, सो आपको सबसे पहले इस मैप में ज़रा चेक कीजिए. आपको मैप में ये डायरेक्शंस पता चल रही हैं. आपको डायरेक्शंस का तो पता नहीं होगा इतना कि ये कार्डिनल डायरेक्शंस में मतलब किस साइड पर है, लेकिन आपने ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का नाम तो सुना हुआ होगा ना स्टूडेंट्स. एक से ऐसे करके ये कुछ जो है आपको डायरेक्शंस मतलब ये बताई जाती हैं. ठीक है, इसमें यहाँ पर आपका आता है नॉर्थ, यहाँ पर है आपका ईस्ट, यहाँ पर है वेस्ट एंड यहाँ है आपका साउथ. ठीक है, सो ये जो आपकी डायरेक्शंस हैं, आपको जो मैंने अभी डायरेक्शंस बताई हैं, इन डायरेक्शंस पर ये सूबे कैसे लाई करते हैं अब हम ये देख लेते हैं. सो ये देखें, ठीक है. अब आपका ये पाकिस्तान है, इस पे ये मैप बना हुआ है, आपने ये चेक कर लिया आपकी कहाँ कहाँ पे कैसी डायरेक्शन आ रही है. यहाँ पर अभी क्या हमने बनाया था, यहाँ पर था हमारे पास सॉरी ओके, यहाँ पर था हमारे पास ईस्ट, यहाँ पर है हमारे पास वेस्ट, यहाँ आता है साउथ, राइट, एंड हियर यहाँ पे क्या था आपका नॉर्थ. ओके, सो अब आपको ये देख सकते हो कि सिंध कहाँ पर है, साउथ में. ठीक है, पाकिस्तान के साउथर्न एरिया में आपका सूबा सिंध है. पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पे पंजाब है, बलूचिस्तान वेस्ट में है और नॉर्थर्न पार्ट में क्या आता है आपका KPK. ये आपने कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने ये बिल्कुल नहीं भूलनी है, इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको माइंड में रखना है कि नॉर्थर्न साइड पे आपका KPK है. ठीक है, इसके अलावा ईस्टर्न साइड पे क्या है, सूबा पंजाब, वेस्ट में बलूचिस्तान एंड सिंध में जो सॉरी साउथ में क्या है, सूबा सिंध. ओके क्लास, सो नेक्स्ट वी मूव ऑन अवर चैप्टर पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस एंड कश्मीर. अच्छा, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं पहले थॉरली. ठीक है, ताकि हम अब 1 बाय 1 4 प्रोविंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में, उनकी जियोग्राफिकल पोजीशंस के बारे में, उनकी मेन सिटीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री क्या थी, वो बने मतलब पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनने से पहले वो कैसे थे, फिर उनके फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, उनकी इकोनॉमी पढ़ेंगे, मतलब हर सूबे के को हम लोग थॉरली डिस्कस करेंगे, उनको हम लोग डिटेल में जाके उनको पता तो चले कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे सूबों में है क्या क्या. ठीक है, so Pakistan, our beautiful country, is in the continent of Asia. एज यू नो पाकिस्तान एक एशियन कंट्री है, यानी कि कॉन्टिनेंट्स जो कि बड़े आज़म हैं, जिन पे ज़मीन को भी तो डिवाइड किया गया ना कॉन्टिनेंट्स में, तो उन कॉन्टिनेंट्स में जो एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट है, उसमें हमारा जो है पाकिस्तान जो है कंट्री उसका जो है वो पार्ट है.
From the southwestern tip of the country to the northeastern tip, Pakistan dominates a distance of over 1800 kilometers. Pakistan is made up of 4 provinces: Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, and Balochistan. All 4 are eye-catching but unique in their own right. अब ये क्या कह रहे हैं कि जो 4 provinces हैं आपके पाकिस्तान में, वो तमाम ही आई कैचिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा नज़र को भाने वाले, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन यूनिक हैं, यानी कि डिफरेंट हैं, अपने ही आप में जो है एक डिफरेंट खासियत रखते हैं। जैसे कि अब आपके जो ये है पंजाब है, ठीक है, पंजाब आपका 5 दरियाओं की सरजमीन है, यहाँ पे दरिया हैं, डैम्स हैं, यहाँ पे फील्ड्स हैं, यानी कि खेत खलियान, हरा भरा सारा पंजाब, ठीक है, ये इसकी खूबसूरती। फिर अगर आप लोग इसके अलावा सिंध में चले जाएँ तो वहाँ पर समुंदर है, वहाँ पे एडवांसमेंट है, वो उसकी खूबसूरती को ज़ाहिर कर रहा है। KPK में पहाड़ हैं, ये जो सारे मतलब हिली एरियाज़ आ जाते हैं, तो वो वादियाँ हैं, खूबसूरत तरीन वादियाँ हैं, तो ये वो जन्नत के नज़ारे अपनी तरह से पेश करती हैं, यानी कि। और बलूचिस्तान में सहरा है, खूबसूरत सहराएँ, और बलूचिस्तान में भी पहाड़ी इलाके हैं। सो डेट्स वाई हर इलाका अपनी मिसाल आप है, ठीक है। Their languages, their style of dressing and living is all different from each other, and yet they all combine to make this awesome country. और अब क्या करें कि उनकी जो ड्रेसिंग है, स्टाइल ऑफ लिविंग है, स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग है, उनके खाने पीने के तरीके, उनके बोल चाल, उनकी ज़बानें, सब कुछ डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, ये ऑसम कंट्री बना रहे हैं, पाकिस्तान को बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ दिस diversity and the individuality of each province that makes it such a great place. Azad Kashmir is not a province, it is an autonomous region, but it has strong binding relations with Pakistan. The two countries are very close to each other. Okay, सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो तमाम अपनी मतलब अपनी आप मिसाल है ना, इनफरादियत है इनमें, आपस में इनफरादियत है, डिफरेंट है आपस में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपस में यकजान होकर ये हमारी कंट्री को बनाए हुए हैं। अब आज़ाद कश्मीर की यहाँ पे बात की जा रही है। सो क्योंकि आपके नाम देखें चैप्टर का क्या है, पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस। अब हमने 4 प्रोविंसेस को तो डिस्कस कर लिया, एंड कश्मीर यानी और कश्मीर, तो कश्मीर एक ख़ुद मुख्तियार रियासत है, ठीक है। ऑटोनोमियस कहते हैं ख़ुद मुख्तियार को, रीजन कहते हैं खित्ते को, इलाके को। सो ये एक ख़ुद मुख्तार इलाका है, ये किसी के अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा बाइंडिंग रिलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं, मज़बूत गहरे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ कश्मीर के, ठीक है। इसलिए वो कश्मीर भी पाकिस्तान का एक हिस्सा ही माना जाता है इवन कि, हालांकि है नहीं। ओके, मूव ऑन नेक्स्ट। बलूचिस्तान, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बलूचिस्तान को। सबसे पहले आप इसकी ग्राफिकल पोजीशन को डिफाइन कर दूं मैं आपको कि ये बलूचिस्तान 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, यानी हाफ बलूचिस्तान सहराओं पर और इस तरह के खुश्क इलाकों पर मुश्तमिल है, और हाफ जो है वो हिली एरियाज़ पर मुश्तमिल है, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा सा समझ के अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ही आपके माइंड्स में रहेगा। सो डेट्स वाई इसको ज़रा गौर से सुनिए कि बलूचिस्तान 2 इलाकों पर मुश्तमिल है। जब मैं आपसे सुनूंगी तो मैं आपसे सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स नहीं सुनूंगी स्टूडेंट्स, मैं ये जो लेक्चर आपको दे रही हूँ ये मैं सबसे पहले सुनूंगी, मेक श्योर, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ कि ये लेक्चर आपको लाजमी इसके मेन पॉइंट्स याद होने चाहिए। सो ग्राफिकल पोजीशन इसकी मैं आपको ख़ुद बता देती हूँ कि हाफ जो है ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है, आप सोचिए ज़रा, उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि वो हाफ हिली एरियाज़ पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ पे हिल्स हैं, नॉट माउंटेन्स, हिल्स हैं, और हिल्स पे रहना आसान नहीं होता, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा आबादी नहीं होती। माउंटेन्स पे आबादी हो सकती है क्योंकि वो थोड़े से कर्व होते हैं, झुकाव रखते हैं, लेकिन हिल्स पे घर तो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता, और जहाँ पर थोड़ी बहुत ही जगह है वहाँ तो थोड़े से ही लोग रह सकते हैं, और दूसरा सहराओं में आपको अच्छी तरह पता है कि लोग नहीं रह पाते। सो डेट्स वाई वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड ये जो है सूबा है पाकिस्तान का, यहाँ पे बिल्कुल इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये, अच्छा 2 कंट्रीज़ के बॉर्डर्स लगते हैं, एक अफ़गानिस्तान का
और दूसरा इसका जो है वो बॉर्डर लगता है ईरान का, ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान की दो कंट्रीज़ हैं जो कि बलूचिस्तान से जिनके बॉर्डर मैच होते हैं। नेक्स्ट इसकी अब आप मेन सिटीज़ देख लें ज़रा। ये 27 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है और इसका कैपिटल क्या है, क्वेटा। क्वेटा इज़ अ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान एंड इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। क्वेटा इज़ अ कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। In addition, Bulan, Chagi, Gwadar, Kalat, Karan, Sibbi, and Ziyarat are the main cities of the province. It is most sparsely populated province. अब sparsely का मतलब क्या है, बहुत कम। तो ये बहुत ही कम पॉपुलेटेड जो है प्रोविंस है पाकिस्तान में। और ये इसके मेन इलाके आपको सिब्बी, ज़ियारत, ये जो आपको कुछ बताए जा रहे हैं, चागी, गवादर पोर्ट आपने सुना होगा जो कि सिंध के साथ लगता है, ठीक है। एंड कलात, करान, सिब्बी एंड ज़ियारत आपने सुने होंगे नाम। बहुत खूबसूरत जगह हैं, वैलीज़ हैं, वादियाँ हैं, हिलीज़ एंड माउंटेनियस इलाके हैं ये सारे, ठीक है। सो ये दोनों तरह के इलाकों पर मुश्तमिल है। बलूचिस्तान है सम वेरी इम्प्रेसिव साइट्स। अब वहाँ बहुत ज़्यादा मुतासर कुन मनाजर भी नज़र आते हैं। द फेमस बोलन पास है, एक मतलब पहाड़ है और उसके मिड में से रास्ता निकला हुआ है, जा रहा है, ठीक है। एंड द lovely juniper forest which is the largest in the world and the peaceful beauty of ज़ियारत are just some of them। ज़ियारत एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम है। जैसे कश्मीर है ना, कश्मीर के ही थोड़ा सा पास में ज़ियारत आता है। तो ज़ियारत एक जगह का नाम है, ठीक है। ये वो वाली ज़ियारत नहीं है, ये एक जगह का नाम है और ये बहुत ही खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है। एक जन्नत का नज़ारा पेश करने वाला ये इलाका है, ठीक है। और यहाँ पर दरिया और मतलब इंतहाई खूबसूरत है। आप लोग इसको नेट पे सर्च करके देखिएगा कि ज़ियारत आखिर है कैसे इलाका, ठीक है, लाजमी। और ये आपका एक तरह की एक्टिविटी भी है कि आपने ज़ियारत को सर्च करना है गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको पता चले कि वहाँ वो इलाका कितना खूबसूरत है और वो बलूचिस्तान का इलाका है। वहाँ की ब्यूटी बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पर, इतनी एडवांसमेंट नहीं है, ठीक है, डेट्स वाई। और जूनिपर फॉरेस्ट जो है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान में पाए जाते हैं वो जूनिपर फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर कुन है, बहुत ही खूबसूरत है। द हिस्ट्री, अब इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया के बनने से पहले भी तो ये था ना, पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था। और पाकिस्तान के बनने से पहले जो है बलूचिस्तान का इलाका तो था, लेकिन तब इसका नाम ये ऐसा किसी का सूबा नहीं था, क्योंकि वो पूरा सब कॉन्टिनेंट था, हिंदुस्तान का इलाका था। तो यहाँ पे आप सेंचुरीज़ की देखिए तो ये 330 BC अलेक्जेंड्रिया के ज़माने में ये जो ग्रेट एक इलाका रहा है, ठीक है। तब से लेकर अब तक इसे बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस का हामिल इलाका रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गजनवी आए, फिर गोरीज आए, फिर मंगोल आए एंड द ब्रिटिश रूल बलूचिस्तान, और एंड में आके क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने रूल किया और उसके बाद ये पाकिस्तान और इंडिया में बट गया और पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। द फिज़िकल फीचर्स, अब इसके फिजिकल फीचर्स क्या हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा माउंटेनियस इलाका है, ठीक है, डेजर्ट्स हैं कुछ जगह पे, और जहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब ये जो इंक्लूडिंग जब डेजर्ट्स के इलाके कौन कौन से हैं, चागी, करान एंड मकरान डेजर्ट्स मेक इट डिफ़िकल्ट टेरेन टू लिव इन। अब ये को जो है ना इलाके डिफ़िकल्ट टेरेन कहते हैं इलाके को, तो ये ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अब ये जो आपको ये पेपर नज़र आ रहा है, इसके मीनिंग्स आप अपनी बुक्स पे लिख लें तो आपको बेहतरी मतलब आपको इजी होगा। तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की किल्लत, ज़ाहिर है डेजर्ट्स में भी वाटर की किल्लत होगी और माउंटेन्स हिल्स वाली साइड पे भी होगी क्योंकि पथरीला इलाका है। कॉजेज मोस्ट ऑफ द प्रोविंस टू बी ड्राई, इट अकाउंट्स फॉर द लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। द बोलन पास इज लोकेटेड इन द सुलेमान रेंज का मतलब ये है कि पहाड़ी इलाका है, ठीक है, पहाड़ी इलाके का नाम है सुलेमान रेंज। सो ये जो कोहे सुलेमान आपने नाम सुना होगा, सुलेमान माउंटेन्स जो हैं उनमें से ये बोलन पास जो है वो गुजारा जाता है, जो कि कहाँ लीड कर रहा है, अफगानिस्तान को लीड कर रहा है। और ये एक नेचुरल पास है, ये खुद से बनाया गया पास नहीं है। ओके, so the economy of the province is largely based upon the production of natural gas, coal, marble, leads,
एंड सल्फ़र। यहाँ पर ये तमाम जो है ना नेचुरल जो है वो निकाले जाते हैं मिनरल्स। नेचुरल गैस इज़ पाइप्ड टू मोस्ट ऑफ द सिटीज़ ऑफ रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। अब नेचुरल गैस जो कि रेजिडेंशियल यानी कि रिहायशी इलाकों में और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होती है वो यहीं से निकाली जाती है, ठीक है। एंड द गवादर, जो गवादर पोर्ट है, द government is currently undertaking a mega project with Chinese help to building a large seaport. एक लार्ज सी पोर्ट बनाने के लिए चाइनीज़ की हेल्प अब पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट जो है वो ले लिया है अकॉर्डिंग गवादर पोर्ट, ठीक है। इट विल प्रूव अ ट्रेड कॉरिडोर टू एंड फ्रॉम चाइना एंड द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। और वो क्या प्रोवाइड करेगा, वो एक कॉरिडोर प्रोवाइड कर देगा, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा तिजारत के लिए, और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सिंधा गोल्ड एंड कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट आल्सो, और यहाँ पे और कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कॉपर माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और सिंधा गोल्ड प्रोजेक्ट चल रहे हैं। द अनडिज़ायरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, अब यहाँ लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनडिज़ायरेबल है, यानी कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर ज़ाहिर है सहराओं में भी कोई एक मौसम नहीं रहता और ना ही हिली एरियाज़ में ज़्यादातर ठंडे एरियाज़ होते हैं वो, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे एज सच कोई इतना फर्टाइल लैंड नहीं है और ना इतना कोई फर्टाइल यहाँ पे वेदर रहता है। द मेजर फूड क्रॉप्स आर वीट, बार्ले एंड मेज़। अब इसके मेजर फूड कौन कौन से हैं, वीट है, बार्ले है एंड मेज़ है। फ्रूट्स लाइक एप्पल, पीचेस, एप्रिकॉट। अब अच्छा यहाँ पे ना फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ के लोग किस तरह की लाइफ गुजारते हैं, मतलब वो ज़्यादा वेजिटेबल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो उनमें कोई इतनी ज़्यादा मतलब एज सच इतने कोई वो लोग एडवांस नहीं होते। एंड यहाँ पर ज़्यादातर जो शीप रेयरिंग की जाती है, यानी कि शीप्स कहते हैं ना भेड़ों को जो है वहाँ पे उनको पाला जाता है, वो उनके जानवर हैं, ठीक है। और उनके आपने देखा होगा जब आप पहाड़ी इलाकों की तरफ मूव ऑन करते हो आपको बहुत ज़्यादा भेड़ें बकरियाँ पहाड़ों पे अक्सर नज़र आ रही होती हैं। सो ये वो वहाँ के लोगों का मेन मशगला है। तो द हाई क्वालिटी वूल इज़ एक्सपोर्टेड टू, तो इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा वूल जो है एक्सपोर्ट होता है। किसकी वजह से, भेड़ों की वजह से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो भेड़ों को पालते हैं, उनकी परवरिश किया करते हैं, उनको रखते हैं। सो डेट्स वाई वो उनका जो वूल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है और बहुत इजीली एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो इंडस्ट्री इज मोस्ट स्मॉल स्केल लाइक हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, अब जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, हैंडीक्राफ्ट यानी हाथों से बनाई गई चीज़ें जो होती हैं बहुत मिलती हैं वहाँ पर। और लेदर से बनाई गई टेक्सटाइल हो गया, एम्ब्रॉयडरी हो गई, कॉटन एंड वुलन प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़, वहाँ पे इस तरह की छोटी मोटी होम इंडस्ट्रीज़ हैं, नॉट लाइक सिटीज़। वहाँ पे ज़्यादातर होम इंडस्ट्रीज़ हैं, घर की ख़वातीन ये काम करती हैं, हाथों के मतलब सिलाई कढ़ाई का काम जो होता है या हाथों की बनी हुई चीज़ें। आपने देखा होगा, आप बलूचिस्तान कभी जाएँ भी तो उनकी जो कैप्स होती हैं, सिर्फ बलोची कैप, वही बहुत खूबसूरती से उसको बनाया गया होता है। वहाँ के कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना इस तरह के कल्चर वहाँ का बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट समझा जाता है। और वहाँ का कल्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ की लेडीज़, वहाँ के जेंट्स अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, उसको स्टेबल रखते हैं अपने कामों से, उनके पास यही सब काम होते हैं, ठीक है। और अब वेदर कैसा होता है, बलूचिस्तान से वेरी लिटिल रेनफॉल। अब वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। चलो पहाड़ी इलाकों में तो फिर भी हो जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर स्नोफॉल ही रहता है। तो डेट्स वाई वहाँ पे, और सहराओं में तो आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, तो इसलिए बहुत ही कम रेनफॉल होती है, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पे होता है समर भी, और एक्सट्रीम पे होता है विंटर भी, यानी कि कोई मिड की चीज़ नहीं है। जैसे अब हमारा पंजाब है ना, यहाँ पे मौसम बहार आ जाएगा, मौसम ख़ज़ां आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे समर गर्मी हो तो वो भी एक्सट्रीम पे क्योंकि सहरा है, और सर्दी हो तो वो भी एक्सट्रीम पे क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स हैं और बर्फ़बारी होती है। नेक्स्ट द पीपल। अब वहाँ के पीपल कैसे हैं, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पीपल बिल्कुल सादा हैं, नोमेड्स हैं, बट इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन टू सेटल डाउन इन वन प्लेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और वहाँ पर जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लोग जो है ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं। द मेन लैंग्वेज स्पोकन आर बलोची, ब्राहुई,
पश्तो एंड सिंधी। तो यहाँ पर ये जो है फोर जो है लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। ओके, सो आपका ये बलूचिस्तान आज हमने सिर्फ पढ़ा है सूबा बलूचिस्तान के बारे में। इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है प्रोविंसेस पे मूव ऑन करेंगे। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चनिंग आपने करनी है सो आप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आपने लेकिन जो बातें और मेन पॉइंट्स मैंने इसमें बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो मैं आपसे इंशाल्लाह सुनूंगी। ओके क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।